चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ ओमेटिडियम। ठीक है, कंपाउंड आइज जो हैं वो लगभग एक कंपाउंड आई 2000 ओमेटिडियम से बनी होती है। राइट, तो हम एक ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहले आप समझिए कि जो ओमेटिडियम्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। वहां दो पार्ट पाए जाते हैं, डायोप्टेरिक पार्ट और रिसेप्टिव पार्ट। जो ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, राइट, जहां पर ए लिखा हुआ है, राइट, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये दिस कोनिकल पोर्शन, ये है डायोप्टेरिक पार्ट। ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है डायोप्टेरिक पार्ट और ये नीचे वाला लंबा पोर्शन ये कहलाता है रिसेप्टिव पार्ट। पहले तो आप ये बात समझ लीजिए, ये ऊपर वाला पोर्शन डायोप्टेरिक पार्ट है और ये नीचे वाला पोर्शन रिसेप्टिव पार्ट होता है। ठीक है, अब जो डायोप्टेरिक पार्ट है उसमें अगर हम शुरुआत से लास्ट तक देखें तो सबसे पहले सबसे ऊपर ये जो येलो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जो है ये है कॉर्नियल लेंस। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल है और ये लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बेसिकली इट इज ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। ठीक है, कॉर्नियल लेंस। कॉर्नियल लेंस को बनाती हैं उसके नीचे प्रेजेंट दो कॉर्नियाजन सेल्स। बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर कॉर्नियल लेंस है जो कि बेसिकली ये एक ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल है और उसके नीचे दो कॉर्नियाजन सेल्स पाई जा रही हैं। ठीक है, कॉर्नियाजन सेल्स हैं और ये कॉर्नियाजन सेल्स ही कॉर्नियल लेंस को बनाती हैं। उसके नीचे आप देखिए ये ग्रे पोर्शन दिखाया हुआ है, एक लंबा ग्रे पोर्शन। ठीक है, ये हैं कोन सेल्स। ठीक है, तो 4 कोन सेल्स पाई जाती हैं डायोप्टेरिक पार्ट में और कोन सेल्स के बीच में यहां आपको एक लाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन कोन। ठीक है, तो जो कोन सेल्स हैं वो ही क्रिस्टलाइन कोन को सिक्रीट करती हैं। इतनी बात समझ आई? कॉर्निया था या कॉर्नियल लेंस था जिसको बना रही थी कॉर्नियाजन सेल। फिर उनके नीचे कोन सेल्स हैं और कोन सेल्स के अंदर की ओर क्रिस्टलाइन कोन है। तो कोन सेल्स ही क्रिस्टलाइन कोन को सिक्रीट करती हैं, बनाती हैं। बेसिकली जो डायोप्टेरिक पार्ट है ना, इज मेंट फॉर फोकसिंग लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। जो डायोप्टेरिक पार्ट का काम है वो लाइट रेज को फोकस करना है। इतनी बात समझ आई? अब ये जो कोन सेल्स हैं, जो पूरा का पूरा जो डायोप्टेरिक पार्ट है वो बाहर से आयरिश पिगमेंटेड शीट से कवर्ड है। आप देखिए यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है आयरिश पिगमेंट शीट। तो डायोप्टेरिक पार्ट या हम कह सकते हैं कोन सेल्स के बाहर की ओर ये आयरिश पिगमेंटेड शीट यहाँ पर जो है वो पाई जा रही है। ठीक है, ये जो पिगमेंटेड शीट है इसका काम क्या है कि ये लाइट रेज को, है ना, जो फोकस की जा रही हैं उनको स्कैटर्ड होने से रोकता है, उनको फैलने से रोकता है। तो जो आयरिश पिगमेंटेड शीट है ये भी लाइट की फोकसिंग में ही हेल्प कर रही है बेसिकली। ठीक है, ये हुआ डायोप्टेरिक पार्ट। दूसरा पार्ट आया हमारा रिसेप्टिव पार्ट। ये है रिसेप्टिव पार्ट। ठीक, तो रिसेप्टिव पार्ट जो है इट इज मेड अप ऑफ स्पिंडल शेप रैब्डोम। यहां पर एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो ब्लैक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अंदर की ओर, ये है स्पिंडल शेप रैब्डोम। इसको हम रैब्डोम बोल रहे हैं। और इसको बना कौन रहा है? इसको बना रहा है इसके बाहर जो सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो रैब्डोम के बाहर की ओर आप देखिए लाइट कलर्ड कुछ सेल्स पाई जा रही है और वहां मेंशन किया हुआ है रेटिन्यूलर सेल्स। ठीक है, तो एक रैब्डोम को 8
8 रेटिन्यूलर सेल्स जो हैं वो कवर करती हैं, और रेटिन्यूलर सेल्स के फिर बाहर की ओर पाई जाती है रेटिन्यूलर पिगमेंटेड शीट। बात समझ आई? ये रिसेप्टिव पार्ट है, जहां सबसे अंदर एक स्पिंडल शेप रैब्डोम है। रैब्डोम को बनाया जा रहा है बाय द 8 रेटिन्यूलर सेल, और उसके बाहर है रेटिन्यूलर पिगमेंटेड शीट। अगर रिसेप्टिव पार्ट का मैं टीएस देखती हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए बीच में ब्लैक ब्लैक ये रैब्डोम है, चारों ओर रेटिन्यूलर सेल्स हैं, 8 रेटिन्यूलर सेल्स, और सबसे बाहर फिर रेटिन्यूलर पिगमेंटेड शीट। ऐसे ही सेम अगर डायोप्टेरिक पार्ट का हम टीएस देखते हैं तो बीच में दिखेगा क्रिस्टलाइन कोन, है ना, उसके बाहर 4 कोन सेल्स, और सबसे बाहर आयरिश पिगमेंटेड शीट। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द ओमेटिडियम ऑफ द कंपाउंड आई। अब यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए, जो रेटिन्यूलर सेल का इनर एंड है, यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नर्व फाइबर। ठीक है, तो ईच रेटिन्यूलर सेल, हर एक रेटिन्यूलर सेल का जो इनर एंड है वो कंटिन्यू हो जाता है नर्व फाइबर में। ठीक है, नर्व फाइबर में कंटिन्यू हो जाता है। जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो नर्व फाइबर से जाकर जुड़ जाता है। ठीक, और फिर ये जो नर्व फाइबर हैं ये ऑप्टिक नर्व में कंटिन्यू हो जाते हैं। और आप जानते हैं ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो आई से ब्रेन तक जाएगी, तो फिर वहां इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो जो रेटिन्यूलर सेल्स जो हैं वो ही नर्व फाइबर में कंटिन्यू हैं, और फिर ये नर्व फाइबर्स ऑप्टिक नर्व से जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल ओमेटिडियम ऑफ कंपाउंड आई। तो ऐसे यही सेम स्ट्रक्चर के बहुत सारे ओमेटिडियम, लगभग 2000 ओमेटिडियम्स जो हैं वो मिलकर एक कंपाउंड आई बनाते हैं। ये कॉकरोच के केस में है। ओमेटिडियम का नंबर टू इंसेक्ट वेरी कर सकता है। सभी इंसेक्ट्स में कंपाउंड आईज हैं, लेकिन ओमेटिडियम का नंबर वहां वेरी कर सकता है। तो कॉकरोच में ये लगभग एक कंपाउंड आई में 2000 का है। ठीक है, और इसके ये बाहर वाला, जो ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये कहलाता है फेसिट, क्योंकि बाहर से देखने पर सिर्फ ये ही पोर्शन सामने से दिखता है, जो लेंस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक, क्लियर? तो बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि कंपाउंड आई में 2000 लगभग ऐसे बाहर से पार्टीशंस दिख जाएंगे, हेक्सागोनल एरिया दिख जाएंगे, और वो इंटरनली ये लॉन्ग स्ट्रक्चर में कंटिन्यू हो रहे हैं। तो डायोप्टेरिक पार्ट जो है वो लाइट को फोकस करता है, और जो रिसेप्टिव पार्ट है वो इमेज फॉर्मेशन करता है। ओके, क्लियर? अब सुनिए, यहाँ पर जो इमेज बनती है, बिकॉज देखिए यहाँ पर जैसे हमारी आईज में, ह्यूमन आईज में तो एक ही लेंस है, एक लेंस है तो एक ही इमेज फॉर्म होती है ना। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक ही इमेज से देख पाते हैं। लेकिन आप समझिए कि कंपाउंड आई में 2000 लेंस हैं। ठीक है, 2000 लेंस हैं तो मतलब 2000 इमेजेस बनती हैं, और वो इमेजेस आपस में फिट हो जाती हैं लाइक अ पजल गेम। ठीक है, और तब जाके एक क्लियर इमेज बन पाती है और कॉकरोच उस ऑब्जेक्ट को देख पाता है। यहाँ हर एक लेंस जो है वो अपनी पर्टिकुलर अलग इमेज बनाता है, और फिर वो सारी इमेजेस एक दूसरे में फिट हो जाती हैं, और फिर एक कंप्लीट इमेज बनती है। ठीक है, तो इस तरह के विजन को बोलते हैं मोज़ेक विजन। ठीक है, तो जो कॉकरोच है, कॉकरोच का जो विजन है, इट विल बी नोन एज मोज़ेक विजन। ठीक है, इतनी बात समझ आई?